हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आखिर क्या हुआ जब अयोध्या पहुंच गया सैकड़ों नागों का झुंड। इनका संबंध नागलोक से बताया जा रहा है। आखिर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में इतने सारे चमत्कार कैसे हो गए। सबसे पहले गिद्धों का झुंड राम मंदिर दिखाई दिया, जिन्हें जटायु के वंशज कहा गया। लोगों ने इनकी पूजा की। इसके कुछ समय बाद भालू अचानक से अयोध्या में देखे गए, जिनको जामवंत का रूप कहा जा रहा है। और उसके बाद एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला जो अयोध्या के लोगों के लिए खतरनाक हो रहा है। आज की वीडियो में बहुत से रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आखिर राम जी का सांपों से क्या रिश्ता है। आखिर प्राण प्रतिष्ठा में नाग इतने सारे एक के बाद एक अयोध्या में कैसे आ गए, वो भी अलग अलग प्रजाति के। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन का सभी को इंतजार था और उसके आगमन की तैयारी जोरों शोरों से हुई, जिसे देखकर सभी दंग रह गए। यह तारीख कोई आम तारीख नहीं थी, इसके पीछे बहुत खास रहस्य छिपा हुआ था। आखिर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आखिर 22 तारीख का ही दिन क्यों चुना गया, इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। त्रेता युग में प्रभु श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। 22 जनवरी सोमवार के दिन मार्गशीर्ष नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त का संयोग बन रहा है। यही कारण है कि इसी तिथि को रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन चुना गया है। साथ ही यह भी माना जा रहा है कि इस शुभ मुहूर्त में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा करने से प्रभु श्री राम सदैव मूर्ति के अंदर विराजमान रहेंगे। गिद्धों और नागों का संबंध तो भगवान श्री राम से बताया जाता है। उन्होंने रामायण में उनकी सहायता भी की थी। लेकिन इन नागों का श्री राम के साथ क्या संबंध है, इस वीडियो में आज इस बात का खुलासा करेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें अलग अलग प्रजाति के नाग अलग अलग जगह पर निकल रहे हैं, जिनका संबंध वासुकी और तक्षक नाग के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण साक्षात अनंत शेषनाग का स्वरूप और वासुकी नाग, तक्षक नाग और शेषनाग तीनों ही आपस में भाई है, जिसमें तक्षक और वासुकी नाग पाताल में निवास करते हैं और शेषनाग बैकुंठ में भगवान की सेवा करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण यानी शेषनाग और माता सीता के अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, तो क्या शेषनाग के दोनों भाई पाताल लोक से उनसे मिलने के लिए बार बार प्रकट हो रहे हैं। दोस्तों, यह रहस्य बहुत बड़ा है, क्योंकि अयोध्या के क्षेत्र में जब एक सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाता है, वही सांप पुनः राम मंदिर में प्रकट हो जाता है, जिससे राम मंदिर में काम करने वालों को बहुत भय साबित हो रहा है। लेकिन जय श्री राम का नाम उनको हिम्मत देता है। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। लेकिन दोस्तों, प्रभु श्री राम का नागलोक के सांपों से क्या संबंध है, वह सच्चाई जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। जिस संसार में हम रहते हैं वह सृष्टि काल चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं और रामायण करके फिर से बैकुंठ लौट जाते हैं। यानी कि अगर आप इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, आप घटनाक्रम कर रहे हैं, वही बराबर घटनाएं किसी और युग में पुनः रूप से आपके साथ होने वाली है या हो चुकी है। इस दुनिया में केवल 3 विद्वानों को मल्टीवर्स को देखने की और उनमें जाने की इजाज़त दी गई है, जिसमें पहले है वासुकी नाग, दूसरे हैं तक्षक नाग और तीसरे है काकदेव। तक्ष और वासुकी नाग के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि यह काक कौन है और प्रभु श्री राम ने इन्हें अमर कैसे बनाया। वेदों और पुराणों के अनुसार काक ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखे हैं। वह कल्प के अंत तक अपने साक्षात रूप में जीवित रहेंगे। भगवान राम ने ही काकवसुंडी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में एक जन्म में काकवसुंडी की मुलाकात बालक रूप से हुई। प्रभु खेल रहे थे और काकवसुंडी ने प्रभु को पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकवसुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड भगवान राम के मुख में देखने के बाद काकवसुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया, उनके पास लौट आए। काकवसुंडी ने भगवान राम को न पहचानने के लिए भगवान राम से क्षमा मांगी।
भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभुसुंडी से उसकी इच्छा पूछी। काकभुसुंडी ने कहा कि वह राम भगवान के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए करना चाहता है। काकभुसुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल काकभुसुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे, और उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। एक कौवे के रूप में जीवित रहे, क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता। जब भी भगवान राम का जन्म होता वह अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते हुए खेलते हुए देखते हैं। यह भी हो सकता है कि काकभुसुंडी अयोध्या में भी हाल फिलहाल मौजूद हो, राम मंदिर के निर्माण कार्य को अपनी आंखों से देख रहे हो। यानी कि यह तीनों विद्वान अपनी मर्जी से किसी भी लोक में जा सकते हैं, और अयोध्या में अचानक से नागों का पाया जाना और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले तो इनका संबंध भी वासुकी और तक्षक नाग से लगाना गलत नहीं होगा। इस नागों के दर्शन मात्र से भक्तों का उद्धार हो जाता है। लेकिन कई लोग होंगे जो अभी भी मल्टीवर्स यानी सृष्टि चक्र को मानने को तैयार नहीं होंगे। जिस तरह दुनिया में आने वाला हर इंसान की मृत्यु निश्चित होगी, उसी तरह इंसान के रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय है। वह समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी अपने प्राण त्याग कर अपने लोक वापस लौटना पड़ता था। उसी प्रकार भगवान श्री राम भी इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम की मृत्यु में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह राम के पास पहुंच सके। लेकिन स्वयं श्री राम से इसका जो हल निकाला वह मल्टी शब्द यानी सृष्टि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। एक दिन राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यम को मुझ तक आने के लिए मेरा बैकुंठ मेरा स्वर्ग धाम जाने का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था। इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में एक छेद से गिरा दिया और हनुमान जी को इसको खोज कर लाने को कहा। हनुमान ने स्वयं को स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे सा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक को जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासु जी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहाँ अंगूठियों का पहाड़ जैसा लगा हुआ था। वासुकी ने कहा कि आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी। हनुमान सोच में पड़ गए कि वह कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि यह तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहले अंगूठी उन्होंने उठाई वह राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वह भी राम की अंगूठी ही थी। वास्तव में वह सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक जैसी ही थी। इसका क्या मतलब है? वासुकी नाग वाली जिस संसार में हम रहते हैं वह शुरू भी होता है और प्रलय के साथ उसका अंत भी हो जाता है। प्रत्येक कल्प में चारों युग आते हैं और समाप्त भी होते हैं, और हर युग के अंत में एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कपों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियों का वास्तविक है। अंगूठियां गिरती रहती है और इनका ढेर बड़ा होता रहता है। भविष्य के राम की अंगूठिया के लिए भी यह काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटनाएं भी नहीं थी। यही मल्टीवर्स का रहस्य था। यह राम जी का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकेगा। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। इस घटना के बाद प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए। उनके साथ अयोध्या का एक एक वासी भी सरयू नदी में समाहित हो गया। यहाँ तक कि कीट पतंगे और अयोध्या के पशु पक्षी भी सरयू नदी में समाहित हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में जितने भी रहीवासी रह रहे थे वह सभी देवी देवताओं के ही अंश थे, जो प्रभु श्री राम की लीला को अपनी आंखों से देखने के लिए अयोध्या में रहवासियों की तरह रह रहे थे। जब रामायण काल पूरा हुआ तो वह भी प्रभु श्री राम के साथ अपने अपने धाम लौट गए। मात्र अयोध्या को भूभाग ही बच गया।
वर्षों तक यह भूमि यूं ही पड़ी रही। बाद में श्री राम के पुत्र महाराज कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसका वर्णन कालिदास के ग्रंथ रघुवंश को मिलने की बात कही जाती है। रामायण के अनुसार कुश ने सर्वप्रथम पत्थरों के खंभों वाले मंदिर का अपने पिता श्री राम की पूज्य जन्मभूमि का निर्माण कराया था। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को राष्ट्रदेव ने फिर से बसाया था। यानी कि राम मंदिर का इतिहास बहुत बड़ा है, कई लोगों के संघर्ष की कहानी और कई कर सेवकों का बलिदान का प्रतीक है। भले ही हम इस संघर्ष में भाग नहीं ले सकते, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।